नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगरा आगमन एवं मानवर काशीराम साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथियों का क्या कहना है इस अवसर पर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आगरा आगमन एवं काशीराम साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया। और आइए जानते हैं क्या कहना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथियों का इस अवसर पर। सर, जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 66वें आगरा आगमन पर और माननीय कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ये आज का बौद्ध धम्म सम्मेलन रखा गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 18 मार्च को आगरा में आए थे और बाबा साहब ने एक विशेष बात आगरा में कही थी कि मैं इस कारवां को बेशुमार मुश्किलों का सामना करके बड़ी मुसीबत से यहाँ तक लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कारवां और आगे तक जाए। हे मेरे अनुयायियों, आगे तक न ले जा सको तो कम से कम इसे पीछे भी मत जाने देना। तो आज 66 वर्ष बाद देश के तमाम करोड़ों लोगों का ये विषय है कि बाबा साहब कौन सा कारवां लाए थे और वो कारवां आगे तक जाना चाहिए, तो पीछे नहीं जाना चाहिए। तो इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को समर्पित कर दिया। उन्होंने देश के कोने कोने में बाबा साहब की बात को बुलंद किया। तो जो बात कुछ समय से रुक गई है, तो उस रुकी हुई बात को हम लोग कैसे भारत के कोने कोने में पहुंचाएं। और बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब चाहते थे, बाबा साहब का संकल्प था प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत। और माननीय काशीराम साहब की अंतिम इच्छा 5 करोड़ की होगी धम्म दीक्षा। तो भारत को प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत कैसे बनाया जाए, उस संबंध में हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे चीफ गेस्ट ने माननीय हीरालाल साहब जो रिटायर्ड IAS हैं, हमारे दूसरे चीफ गेस्ट ने माननीय KC पिपल साहब, वो भी IAS हैं। तो इस किस्म से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में आज का सम्मेलन संपन्न हो रहा है। आज जो आप कार्यक्रम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, धर्म प्रकाश भारती जी इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। उन्होंने ये भगवान बुद्ध का जो मिशन था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे पहुंचाया। और जो बाबा साहब का मिशन था काशीराम जी ने उसको आगे पहुंचाया। धर्म प्रकाश भारती जी ने ये प्रण किया है कि मान्यवर काशीराम साहब का मिशन जो है मैं आगे पहुंचाना चाहता हूं। तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कि 5 करोड़ की दीक्षा के लेना चाहते थे काशीराम जी 5 करोड़ लोगों के साथ में, वो सपना अधूरा रह गया है। तो जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो चाहती है कि कम से कम मान्यवर काशीराम साहब का सपना है, चूँकि कोई भी महापुरुष जो मरता नहीं है उसका मिशन जिंदा रहता है, उसका जो शरीर है वो माइंड के रूप में दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्म प्रकाश भारती जी के पिताजी को, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का नाम धर्म प्रकाश रखा। क्योंकि मैं समझता हूँ उनको ये पता नहीं होगा कि आगे जा कर के ये धर्म का प्रकाश करेंगे, और वो भी ऐसे धर्म का जो मानवता का धर्म है, पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर जो दूसरे धर्म भी उस धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसे धर्म के लिए धर्म प्रकाश भारती जी उसका प्रकाश कर रहे हैं। और आगरा में काशीराम जी आए, आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर आए, और ये तो उसी भूमि में पैदा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मिशन जरूर बढ़ेगा, इसीलिए उनको सहयोग देने के लिए हम लोग भी बाम सेब की तरफ से इधर आए हुए हैं। जय भीम। सर, जो आपने कानून की पढ़ाई के लिए, और एक सवाल हो रहा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदी मीडियम है स्कूल, उनको इंग्लिश मीडियम में करने के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप?
सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि कानून के राज में कानून की जानकारी अगर जनता के पास है तो जनता कानून का पालन करेगी। अगर जनता को कानून की जानकारी नहीं है तो जाने अनजाने जो है कानून ब्रेक होगा, कानून का उल्लंघन होगा, लोग पनिश्ड होंगे। तो ज़रूरी है सरकार को कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वह हिंदी मीडियम हो, पहली प्राथमिकता ये है स्टेट की। सरकार शब्द हम नहीं इस्तेमाल करते, भारत के संविधान के अंदर जो स्टेट शब्द आर्टिकल 12 में है उसमें सब समाहित है। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है खास तौर से एग्जीक्यूटिव की कि वह जो है ऐसे विद्यालयों की स्थापना करे जहां पर भारत के संविधान की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरी बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकसभा के अंदर जो हैं उनसे ये मैं निवेदन करूंगा कि भारत के अंदर कानून के राज की सफलता के लिए ज़रूरी है कि भारत में प्राइमरी लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक जो है संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उसको क्रमबद्ध तरीके से पूरा पढ़ाया जाए। यदि सरकार ऐसा करती है तो जो है भारत के अंदर जो है कानून को जानने वाले लोग पैदा होंगे और फिर जो पार्लियामेंट या विधानसभा बनेगी उसके अंदर अच्छे उच्च कोटि के अधिनियम बनाए जा सकते हैं, पारित किए जा सकते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसा समाज होता है वैसे कानून बनते हैं। तो अगर समाज हमारा पढ़ा लिखा होगा, कानून का जानकार होगा तो अच्छा कानून बनेगा। उसका परिणाम ये होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।